हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान में आपको दो बुक होता है, जिसमें आपको बुक ए का नाम यानी कि पार्ट ए बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति का। आज हम चैप्टर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ का आज हम मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आए। इस सेशन के आपको करने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी इस सेशन से बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना वीडियो के स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा देखने के बाद। चलिए फिर इस सेशन का हम शुरुआत करते हैं। आज का इस सेशन का आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है कि राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ था। ऑप्शन ए में गोविंद बल्लभ पंत, या ऑप्शन बी में अली जिन्ना, या ऑप्शन सी में पंडित नेहरू, या ऑप्शन डी में न्यायमूर्ति फजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन पहले कब हुआ था? 1953 में हुआ था। इसकी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? 1955 में किया गया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1956 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग का दूसरा नाम क्या है? न्यायमूर्ति फजल अली। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग से आपको 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो हम सभी आपको बतला दिए। जैसे में एक बनता है आपका पहला कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। इसकी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? 1955 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग का नियम कब लागू हुआ था? तो 1956 में। फिर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो न्यायमूर्ति फजल अली। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। तो आपको एक नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति फजल अली। चलिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में यानी कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बतलाई? यानी कि भारत में विविधता का मतलब होता है कि भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग ईश्वर के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के जाति के भाषा के लोग रहते हैं। तो उस क्या विविधता है? तो उस विविधता से ना परिपूर्ण देश में एकता स्थापित कैसे किया जाए, इसकी विशेषता किसने बतलाई? या विविधता में एकता का सूत्र किसने दिया था? तो ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, या ऑप्शन बी में सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन सी में राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो विविधता में है ना एकता का विशेषता किसने बतलाया था? हमारा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद का फौज का गठन किया था। और राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार का सिवान जिले के जीरादेव गांव में। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता ना किन दो देशों के बीच हुआ था? पहले आप जानिए कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965 में हुआ था। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान का राष्ट्रपति अयूब खान था। तो भारत ताशकंद समझौता ना किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए में भारत पाकिस्तान, या ऑप्शन सी में भारत चीन के बीच में क्या पंचशील समझौता हुआ श्रीलंका और भारत के बीच, या रूस या भारत के बीच। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान। उस समय कौन से 2 देश के प्रधानमंत्री इस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ था? यहाँ पर सृजन का मतलब आपको समझना है कि अलग नहीं हुआ था। निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है ना जो 2000 ईस्वी में अलग नहीं हुआ था? ऑप्शन ए में उत्तराखंड, या ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी में तेलंगाना। तो देखिए
छत्तीसगढ़ कब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। फिर 9 नवंबर 2000 को कौन? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और झारखंड कब? 15 नवंबर से बिहार से अलग हुआ था। लेकिन इन तेलंगाना है ना, ये आंध्र प्रदेश से कब? 2014 में अलग हुआ था। तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं होता, यानी कि अलग? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तेलंगाना 2014 में अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के यानी भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताशकंद समझौता पर भारत का भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान का राष्ट्रपति था कौन? अयूब खान ने किस समझौता पर? ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। और शिमला समझौता पर इंदिरा गांधी और अली भुट्टो ने किया था, 1972 ईस्वी में किया था। और लाहौर समझौता या सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। इस पर भी अयूब खान और हमारे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांता गांधी यानी कि सीमांता गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में मौलाना आजाद कलाम यानी कि मौलाना अबुल आजाद कलाम, या ऑप्शन सी में पंडित नेहरू, या ऑप्शन डी में खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सीमांता गांधी के नाम से ना ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। यह कहाँ? पश्चिमोत्तर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत का एक निर्विवाद नेता था जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का एकदम विरोध यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का एकदम खिलाफ था। ये खान अब्दुल गफ्फार ये इतना प्रसिद्ध था ना, इसीलिए इसे गांधी जी के विचारधारा पर ना ये अपना विचार रखता था, इसीलिए इसे ना सीमांता गांधी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का बहुत खिलाफ किया था, लेकिन इनसे कुछ नहीं हो पाया था। तब पर भी दो देश का हमारा विभाजन हो ही गया था, तब पर भी इस सीमांता गांधी के नाम से इसीलिए जाना जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय यानी कि पाठ? हमारा भारत जो संविधान है ना, भारतीय संविधान के बनने में कितने दिन लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। और भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वही भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमारे भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था ना, उसके शुभ अवसर पर हम क्या मनाते हैं? अगर वो क्वेश्चन का आप आंसर भेजते हैं तो उसको मैं अगले वीडियो में उसका नाम भी लूंगा। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने पाठ है? 22 पाठ है। आपको 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 पाठ है। आपको इसे याद रख लेना। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? राज्य पुनर्गठन यानी कि अधिनियम कब लागू हुआ था? उसी को आप पारित भी कह सकते हैं। जो नेहरू जी ने भाषा के आधार पर इसका काम था राज्य को गठन करना। तो ऑप्शन ए में 1951 ईस्वी में, या ऑप्शन बी में 1952, ऑप्शन सी में 1956, या ऑप्शन डी में है 1960। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना गठित कब किया गया था? यह स्थापना 1953 में किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति फजल अली के। और इसका पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? 1955 में। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? यानी कि 1956 में लागू किया गया था। तो आपको 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था ना, उस समय मणिपुर के महाराजा कौन था? यानी कि स्वतंत्रता के समय ना मणिपुर के महाराजा कौन थे? ऑप्शन ए में है महाराजा रंजीत सिंह, या ऑप्शन बी में निजाम कहाँ का शासक कहलाते थे? हैदराबाद से। इन्होंने हैदराबाद यानी कि भारत में ना हैदराबाद को मिलाने के लिए ना ये भारत के प्रति बहुत विरोध किया था निजाम
शासक थे? ऑप्शन सी में महाराजा बोधचंद्र सिंह या ऑप्शन डी में है महाराजा वीर सिंह। तो स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे? ऑप्शन सी में है जो महाराजा बोधचंद्र सिंह ने, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर आपका सही। मणिपुर का महाराजा कौन थे? बोधचंद्र सिंह थे। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण यानी कि देश का निर्माण के मार्ग में क्या बाधाएं थे? यानी कि जब हमारा राष्ट्र निर्माण हो रहा था ना तो उस समय क्या क्या बाधाएं आए थे? यानी कि जब हमारा राष्ट्र का निर्माण हो रहा था तो उसमें कौन सा मुख्य बाधाएं थे? ऑप्शन ए में क्षेत्रवाद यानी कि जो क्षेत्र के नाम पर जो अलग अलग लोग बंट गए था उसको भी मिलाना तो एक बाधा था अपने आप में। अलग अलग क्षेत्र के नाम पर अलग अलग जाति और धर्म के नाम पर जो बंट गए थे उसको भी मिलाना एक बहुत सा मुख्य बाधा था। जैसे कि भारत में 565 रियासतें थे तो जम्मू कश्मीर मणिपुर हैदराबाद नहीं मिलना चाहते तो उसको भी मिलाना एक मुख्य बाधा था। ऑप्शन बी में है भाषा के विविधता यानी कि हमारे देश में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं और उसको किस प्रकार मिलाया जाए ये भी एक राष्ट्र निर्माण के प्रति एक चुनौतियाँ थी। फिर आपका ऑप्शन सी में जातिवाद यानी कि जो उस समय ने जातिवाद के लोग यानी कि जाति के नाम पर ना लोग अलग अलग बंट गया था उसको किस प्रकार मिलाया जाएगा ये भी एक मुख्य बाधा था। ऑप्शन डी में इनमें से सभी था आपका सही। आपका इस क्वेश्चन का जो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं थे क्या था? ऑप्शन ए में क्षेत्रवाद भी थे और भाषा के विविधता भी थे यानी कि अलग अलग भाषा के लोगों को किस प्रकार एक प्रकार मिलाया जाए। और ऑप्शन सी यानी कि जातिवाद के नाम पर जो अलग अलग हो गया है फिर से उसे कैसे एक ठाई मिलाना यानी कि ऑप्शन डी आंसर इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी क्षेत्रवाद भी था और भाषा में विविधता यानी कि अलग अलग भाषा के लोगों को भी मिलाना एक चुनौती था और ऑप्शन सी में जातिवाद भी था, ऑप्शन डी में इनमें से सभी भी था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि भारत में ना लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस। तो भारत में ना लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जवाहरलाल नेहरू को किसे? जवाहरलाल नेहरू को ना भारत का प्रथम प्रधानमंत्री और भारत का ना प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है और अंतरिम सरकार का गठन ना इसी के नेतृत्व में हुए थे। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? 1948 में हुआ था। इसे किसने मार दिया था? तो नाथूराम गोडसे ने मार दिया था। और सुभाष चंद्र बोस है ने इन्होंने आज़ाद हिंद का फौज का गठन किया था जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में इनकी फौज बहुत ही मदद किया था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा भारत संघ में जो गोवा है ना भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? यानी कि गोवा ना भारत संघ में किस वर्ष विलय हुआ था? यानी किस वर्ष उनका भारत संघ का राज्य बना था? ऑप्शन ए में 1967 में, ऑप्शन बी में 1987 में या ऑप्शन सी 2000 में या ऑप्शन डी 2019 में। देखिए 1987 में ना 1987 में गोवा भारत संघ का राज्य बना था और 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भी है ना। गोवा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भारत संघ का राज्य बना था कब? 1987 में। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 2000 में कौन कौन राज्य बना था? झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था और कौन? एक उत्तराखंड और एक छत्तीसगढ़ राज्य 2000 ईस्वी में बना था। और 2019 में क्या जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटा दिया गया था। इस सभी डेट को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से भारत के कौन एक देशी रियासतें शुरुआत में भारत संघ में शामिल होने का विरोध कर रहा था? यानी कि ऐसा कौन एक देशी रियासत था ना, जैसे हमारे भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 565 देशी रियासत था जिस पर अंग्रेज का पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं था। तो वही कि कौन सा एक देशी रियासत था ना जो भारत संघ में मिलने में यानी कि भारत संघ में विलय होने का ना बहुत विरोध किए थे। तो ऑप्शन ए
ए में बड़ौदा, या ऑप्शन बी में हैदराबाद, या ऑप्शन सी में मैसूर, या ऑप्शन डी में ग्वालियर। तो जो भारत संघ में ना विरोध किया था किसने? हैदराबाद। जो हैदराबाद का शासक किसे कहा जाता है? निजाम को कहा जाता है। हैदराबाद का शासक बहुत ही क्रूर शासक था ये निजाम। कब ये इन्होंने भी अब भारत संघ में तो मिल ही गया, लेकिन इसे सैन्य सहायता के जरिए मिलाया गया था, नहीं तो ये हैदराबाद है ना एक अपना अलग राज्य बनाना चाहता था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 नंबर है, भारत में 1946 के अंतरिम सरकार किस योजना के तहत थी? यानी कि भारत में जो अंतरिम सरकार की गठन किए गए थे ना, जो किस योजना के तहत बनाई गई थी? ऑप्शन ए में कैबिनेट मिशन योजना, या ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी में क्रिप्स मिशन योजना, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है ना अंतरिम सरकार की योजना किस गठन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया था। तो आपको 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था, और इनका यही उद्देश्य था कि भारत के सरकार यानी कि भारत के नेता को ना ब्रिटिश सत्ता को ना हस्तांतरित करना, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार का जो भारत गुलाम था ना, उन्हीं सत्ता को ना भारतीय नेता के हाथों में ना हस्तांतरण करना, और इसी के और उन्हीं के नेतृत्व में ना अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के भी नेतृत्व में ही ना अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और अंतरिम सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित, यानी कि हमारे भारतीय जो संविधान है ना उसके अनुसार संप्रभुता निहित किसमें निहित है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, या ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, या ऑप्शन सी में न्यायपालिका। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि संप्रभुता क्या होता है। तो संप्रभुता का मतलब होता है यानी कि कोई भी मामला हो, बाहरी मामला हो या आंतरिक मामला हो, अगर हम स्वयं पूर्ण रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो तो ये क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है। तो वही संप्रभुता किस में निहित है? राष्ट्रपति में, या प्रधानमंत्री में, या ऑप्शन सी में न्यायपालिका, या ऑप्शन डी में है आपको जनता में। तो संप्रभुता किस में निहित है? जनता में। आपका क्वेश्चन नंबर आंसर 15 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता में संप्रभुता निहित है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? निम्न में से यानी एक ऐसा कौन सा राज्य है जो 1966 में उसका गठन हुआ था? ऑप्शन ए में पंजाब, या ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में गुजरात, ऑप्शन सी में है राजस्थान, और ऑप्शन डी में गुजरात। गुजरात कब राज्य बना था? बम्बई क्षेत्र को न काट कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था। तो गुजरात कब बना था? 1961 में बना था, और पंजाब से ना हरियाणा को 1966 में बनाया गया था। तो आपको 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसे हिंदी भाषी लोगों के यानी कि हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। किससे? इसे पंजाब के क्षेत्र से काट कर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। कब? 1966 में। तो आपको 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच है ना सिंधु नदी जल समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 1962 में। 1962 में हमें भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। भारत और चीन के साथ कब युद्ध हुआ था? 1962 में। और 1966 में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। चलिए ऑप्शन सी में 1960 में ना सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। किन दो देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। और उस समय किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो भारत के तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। और 1971 में क्या हुआ था? तो आपका इस 17 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1960 में हुआ था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि यानी कि दो देश का सिद्धांत, यानी कि उसमें दो राज्य यानी कि दो देश का सिद्धांत को द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है। तो वही द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादक या समर्थक किसने किया था? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में नेहरू ने, ऑप्शन सी में अली जिन्ना, या ऑप्शन डी में महात्मा गांधी ने। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादक
प्रतिपादक किसने किया था? अली जिन्ना ने किया था। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। ये मुस्लिम लीग ने ही द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विचार दिया था और इसे प्रतिपादक अली जिन्ना ने किया था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ताशकंद समझौता, यानी कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? हमारे भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, यानी कि अयूब खान ने इस ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? ऑप्शन ए में 1966 में, या ऑप्शन बी में 1962 में, या ऑप्शन सी में 1998 में, या ऑप्शन सी में है 1971 में। तो ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 1965 में हुआ था। यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 1955 होता, और 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा 1965 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग आपको मिस्टेक हो गया है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसे, यानी कि उस राज्य का नाम बताइए जिसमें से छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, यानी कि उस राज्य को नाम बतलाइए जिनसे से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो गया है। तो ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश से किन राज्य का निर्माण हुआ? उत्तराखंड का। और बिहार से किस राज्य का? तो झारखंड का। और तेलंगाना ना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। और मध्य प्रदेश से ना अपना छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल का पद होता है कि किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र का ना वो एक मुख्य प्रशासक होता है, उसे गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो स्वतंत्र भारत का ना प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए में सी राजगोपालाचारी, या ऑप्शन बी में लॉर्ड माउंटबेटन, या ऑप्शन सी में के.एम. मुंशी, या ऑप्शन डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन बी में इनका है लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आपको 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी में आपको पूछ देगा कि कौन भारतीय व्यक्ति, यानी कि कौन भारतीय व्यक्ति स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो अब आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे सीधा पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। उसी में लगा देगा कि कौन भारतीय व्यक्ति स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, यानी कि सिक्किम है ना जो भारत का हिस्सा कब बना था? 1972 ईस्वी में, या 1975 में, या 1967 में, या 1970 में। 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। और 1975 में ना सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। भारत का हिस्सा कब बना था? 1975 में सिक्किम। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, यानी कि भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? जो वर्तमान भारत है ना उसमें कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश में ना केंद्र सरकार का शासन चलता है, यहाँ पर राज्य सरकार का शासन नहीं चलता है। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए में 6, या ऑप्शन बी में 7, या ऑप्शन सी में 8, या ऑप्शन डी में है 9। तो वर्तमान में ना भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी संख्या? 8, और राज्य की संख्या 28 राज्य है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 नंबर में कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, यानी कि किस भाषा के आधार पर ना आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? और ये भाषा के आधार पर ना बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो ऑप्शन ए में तेलुगु भाषा, या ऑप्शन बी में हिंदी भाषा, या ऑप्शन सी में कन्नड़ भाषा, या ऑप्शन डी में तमिल भाषा। तो आंध्र प्रदेश के ना तेलुगु भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था, और ये भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन हुआ था। तो आपको 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन।
चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यानी भारत में उत्तर पूर्व क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना था। यानी कि भारत में न उत्तर पूर्वी क्षेत्र में न असम का पहला भाग काटकर किस राज्य का रचना किया गया था। ऑप्शन ए में नागालैंड किया गया था, या ऑप्शन बी में मेघालय के, या ऑप्शन सी में मिजोरम, या ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो भारत उत्तर पूर्व भारत के न यानी कि उत्तर पूर्व भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में ना असम के भाग को पहला काट कर किन राज्य को बनाया गया था, और नागालैंड को बनाया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौता यानी कि शिमला समझौता कब हुआ था। 1972 में हुआ था। तो शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, और जवाहरलाल नेहरू ने किस सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर किए थे जो 1960 में किया था, और इंदिरा गांधी ने किस शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी ने। और पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था। अली भुट्टो ने इस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि संविधान सभा जो हमारा बन रहा था कितना समय लगा बनने में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, वही कब बना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनने का समय लगा था। और कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन सी में डॉक्टर राधाकृष्णन, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन बी में राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। बिहार के सिवान जिला के रहने वाले थे। अब आपसे पूछ देगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति की यानी संविधान सभा के न प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी कि कौन भारतीय व्यक्ति था जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए में पंडित नेहरू, या ऑप्शन बी में लॉर्ड माउंटबेटन, या ऑप्शन सी में महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी में सी राजगोपालाचारी। तो आपसे पूछेगा यदि कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा माउंटबेटन। लेकिन आपसे पूछ देगा कि कौन भारतीय व्यक्ति, अगर लगा देगा ना गवर्नर जनरल में तो आपको सही आंसर लगा देना है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। यानी कि कौन भारतीय व्यक्ति ना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारतीय व्यक्ति अगर पूछेगा तो आपको सी राजगोपालाचारी। अगर ये सीधे आपसे पूछा जाए, अगर आपसे सीधा पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया क्या कि कौन भारतीय व्यक्ति, यानी कि कौन एक भारतीय व्यक्ति था ना जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इसको आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष पूछेंगे तो आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन संविधान सभा के ना प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो आपको 19 नंबर यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 नंबर में है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कितने राज्य को गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन यानी कि राज्य पुनर्गठन को अधिनियम राज्य पुनर्गठन को कब गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग को कब गठन किया गया था 1953 में किया गया था। इसकी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए थे 1956 में। और इसका नियम कब लागू हुआ था 1956 में। इससे भाषा के आधार पर कितने राज्यों का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए में 14, या ऑप्शन बी में 19 राज्य, या ऑप्शन सी में 15, या ऑप्शन डी में 25। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के 1956 के तहत ना कितने राज्य को गठन किया गया था 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को गठन किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 राज्य।
चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का, यानी कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया ना, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, यानी कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। तो ऑप्शन ए में मोरारजी देसाई, या ऑप्शन बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन सी में जगजीवन राम, या ऑप्शन डी में सी राजगोपालाचारी। तो आपको स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रथम गृह मंत्री भी स्वतंत्र भारत का ना प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत में ना लौह पुरुष के नाम से किससे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 बहनों का संबंध, यानी कि जो 7 स्टेट बोलते हैं ना, तो 7 बहन का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है, दक्षिण भारत से है, या उत्तर भारत से है, या पश्चिम भारत से है, या डी में ऑप्शन पूर्वोत्तर भारत से। तो 7 बहनों का संबंध हमारे देश से किस हिस्से से है, पूर्वोत्तर भारत से है। यानी कि पूर्व और उत्तर के कोण में है जो राज्य ना, उसे पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पूर्वोत्तर भारत से है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य है। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा कि भारत में कुल कितने राज्य है। इसका आंसर मैं नहीं बतलाऊंगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना यानी कि गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में 1953 में, या ऑप्शन बी में 1954, या ऑप्शन सी में 1955, या ऑप्शन डी में 1956। 1956 में इस अधिनियम को लागू किया गया था और 1955 में इसकी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए थे। और 1953 में न राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना यानी कि गठन किया गया था। तो आपको 34 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1953 में हुआ था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 कब समाप्त कर दिया था। आर्टिकल जो 370 है ना, जम्मू कश्मीर से कब हटा दिया गया था। ऑप्शन ए में 26 जनवरी 2019 को, या 5 अगस्त 2019 को, या 6 अगस्त 2019 को, या ऑप्शन डी में 19 अगस्त 2019 को। तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 किसने, नरेंद्र मोदी ने हटाए थे। कब हटाया दिया था, 5 अगस्त 2019 को। तो आपको 35 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 अगस्त 2019 को। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। हमारा स्वतंत्र भारत हुआ ना, उसका प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, या मौलाना आजाद, या ऑप्शन सी में गोविंद बल्लभ पंत, या ऑप्शन डी में जाकिर हुसैन। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना आजाद। आपको इसे याद रख लेना, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना आजाद। आपका 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी मौलाना आजाद। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि भारत के ना प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, अम्बेडकर जी थे, या ऑप्शन बी में सरदार पटेल जी थे, या ऑप्शन सी में महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसे किसे अंतरिम सरकार के द्वारा इस प्रधानमंत्री को नियुक्त किए गए थे। और ये अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही नेतृत्व में, और इनका प्रमुख भी यही थे, और इसीलिए इसे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये मुस्लिम लीग है ना, जो पाकिस्तान का एक राजनीतिक पार्टी है, तो उनका स्थापना कब हुआ था, 1905 में, या 1906 में, या 1907 में, या 1908 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। आपको सही आंसर हो जाएगा 38 क्वेश्चन नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या ऑप्शन बी में मुस्लिम लीग, या ऑप्शन सी में बीजेपी, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 1885 यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और 1885 में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब, 1885 में। तो आपको 39 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 में हुआ था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यानी कि कौन सा देश है ना जिसका विश्व की सबसे बड़ा संविधान माना जाता है? ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में ब्रिटेन, ऑप्शन सी में रूस या ऑप्शन डी में भारत। तो विश्व का ना सबसे बड़ा संविधान किस देश का? भारत का माना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस सेशन में इतना ही तक था। आज इससे आगे हम पार्ट 2 में आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन और कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर आपको आर्ट्स के, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी की संपूर्ण तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हो तो इस पर आपको एक पॉलिटिकल साइंस का एक्सप्लेनेशन वीडियो का आपको एक लिंक आया हो तो आप जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ आपको प्ले लिस्ट के वीडियो में।